इस समय बाजार में एक तरफा माहौल नहीं बन पा रहा है। कभी बड़ी गिरावट होती है तो उसके बाद में फिर शानदार तेजी बन जाती है। तो ऐसे समय में हम कहाँ निवेश करें, इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और कितने समय तक किसी शेयर के लिए हमें इंतजार करना है। तो सारी की सारी जानकारी हमें किसी बड़े इन्वेस्टर के माध्यम से मिल सकती है। तो ऐसे ही एक बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला, जिसको हम इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है स्टॉक मार्केट का। तो उनके द्वारा निवेश को हम जानते हुए हम भी उसमें निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम राकेश झुनझुनवाला का निवेश कहाँ पर है और कौन से सेक्टर को लेकर वो ज़्यादा बुलिश है, उसकी सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाले समय में हमें कितना अच्छा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा आप भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं और आगे बाजार की क्या चाल रह सकती है तो राकेश झुनझुनवाला का नजरिया जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब सब बाजार में लालच दिखा रहे हो तो आप सावधान रहिए और जब बाजार में सावधानी बरत रहे हो तो आप लालची बनिए। भारत के वॉरेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने अप्रैल 2020 में अपना निवेश बढ़ाया था। यह वही दौर था जब बाजार में कोरोना वायरस के संक्रमण की मुश्किल से बाजार गुजर रहा था और उस समय राकेश झुनझुनवाला ने अपने निवेश के बारे में खुलासा किया है। भारतीय बाजार पिछले साल अप्रैल से अब तक डबल हो चुका है। निफ्टी 50 31 मार्च 2020 को 8597 के लेवल पर था, जो 26 मई को 2021 को बढ़कर 15301 के लेवल पर पहुंच गया है। यानी इस दौरान निफ्टी 50 में 78% की तेजी देखने को मिली। राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि फाइनेंस के लिहाज से देखें तो कोविड मेरे लिए बहुत लकी रहा। मैंने अप्रैल 2020 में बाजार के निचले लेवल पे निवेश शुरू किया था और आप जानते हो लिक्विडिटी अभी अपने पीक पर है और डेप्थ मेरा निवेश सबसे ज़्यादा है और मैं इससे ज़्यादा अब निवेश नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। झुनझुनवाला ने यह भी बताया कि उन्होंने फार्मा, टेलीकॉम, स्टील के साथ साथ बैंकों में भी निवेश बढ़ाया है। वह कमोडिटी पर भी बुलिश है। उनका मानना है कि कमोडिटी साइकिल अगले 5 साल तक चलता रहेगा। बाजार में तेजी के बाद झुनझुनवाला ने निवेशकों को चेताया कि अगर आप तेजी में खरीदारी करे हो तो सावधान रहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में पैसा बनाने का काफ़ी मौका है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीयों को भारत पर ही भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर भारतीय अपने देश पर भरोसा करेंगे तभी ज़्यादा वो अमीर बन पाएंगे। राकेश झुनझुनवाला ने बताया कि मैंने फार्मा में निवेश किया, बहुत बड़ी रकम टाटा स्टील और जिंदल स्टील में भी मैंने लगाई है। कमोडिटी में भी मैंने निवेश किया है और कमोडिटी साइकिल अगले 5 साल तक चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि कैश फ्लो के लिहाज से देखें तो कमोडिटी वैल्यूएशन से अभी बहुत ज़्यादा कम है। राकेश झुनझुनवाला ने सन फार्मा रिसर्च कंपनी और सरकारी बैंकों जैसे कैनरा बैंक और एसबीआई में निवेश किया हुआ है। कैनरा बैंक और एसबीआई दोनों का प्रॉफिट 2021 में बहुत ही मजबूत रहा है। कैनरा बैंक को चौथी तिमाही में 1011 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल की इस तिमाही में उनको 3259 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। तो शानदार प्रॉफिट में रिकवरी हुई है। एसबीआई ने भी मार्च तिमाही में नतीजों से बाजार को हैरान कर दिया है। चौथी तिमाही में एसबीआई का नेट प्रॉफिट साल दर साल करीब 80% बढ़ गया है। इनकम और अदर इनकम बढ़ने से बैंक को मुनाफा बढ़ा है और इसके बाद फॉरेन ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट भी बढ़ा दिया है। तो इस तरह से राकेश झुनझुनवाला ने जो अपना निवेश है इन 2 शेयरों पे बढ़ाया है, जिनके ऊपर उनको पूरा भरोसा है कि ये शेयर इनको आगे मालामाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि एसबीआई और कैनरा बैंक में निवेश मैंने कर रखा है। क्रेडिट ग्रोथ के मौके पर दाव लगाते उन्होंने कहा है कि परंपरागत रूप से भारत में क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी रेशियो 1.25 से लेकर 1.50 है। क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 6.7% दिख रही है वो जल्दी 15% पर भी जा सकती है। पीएसयू बैंकों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएसयू बैंकों में एनपीए से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और आगे इसे अच्छा डिपॉजिट दिखाई दे सकता है और इनमें ऐसे पूरा करने में क्षमता भी है। उन्होंने आगे कहा कि पीएसयू बैंकों में एसबीआई उनकी टॉप पिक्स में है। इसका प्रबंधन काफ़ी अच्छा है। इसका योनो ऐप काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर किसी को 5000 करोड़ रुपये के कर्ज की जरूरत है वो एसबीआई की तरफ ही रुख करेगा। बैंक का रिटेल कारोबार काफ़ी मजबूत है और इसकी सब्सिडियरी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। भारत की कोई भी कंपनी या बैंक इसके रिटेल और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का मुकाबला कर ही नहीं सकती। राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि कमोडिटी स्टॉक में काफ़ी संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा है कि कमोडिटी स्टॉक में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू का निवेश में उनका शानदार निवेश है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कमोडिटी साइकिल जारी रहेगा और इसलिए निवेश के हिसाब से बहुत ही शानदार लग रहा है। फ्रेंड्स, साथ में राकेश झुनझुनवाला ने बैंकों के ऊपर खास बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कैनरा बैंक और एसबीआई में मेरा निवेश बना हुआ है और ये दोनों स्टॉक शानदार लग रहे हैं।
एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने कैनरा बैंक पर बाय की रेटिंग दी हुई है और 190 का लक्ष्य रखा है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ का मानना है कि आगे चलकर सरकार पीएसयू बैंकों में पूंजी लगा सकती है। इसके अलावा बैंक एएमसी, एचएफसी और इंश्योरेंस कारोबार में भी स्टॉक बिक्री करके भी पैसे जुटा सकती है। एसबीआई के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। नतीजों के बाद अधिकांश ब्रोकरेज हाउस ने एसबीआई के टारगेट में बढ़ोतरी कर दी है। चौथी तिमाही में एसबीआई के मुनाफे में सालाना दर पर 80% की बढ़त देखने को मिली है। फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैच्स ने एसबीआई की बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है और उसका लक्ष्य रखा है। उन्होंने उसको लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है, 585 से बढ़ाकर उसको 648 का लक्ष्य कर दिया है। वही क्रेडिट स्विस ने बैंक पर ओवर रेटिंग देते हुए उसका लक्ष्य बढ़ा दिया है। तो इस तरह से इन बैंकों में निवेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस समय अगर निवेश करते हो तो आपको बैंकिंग शेयरों में करना चाहिए और एसबीआई और केनरा बैंक दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और राकेश झुनझुनवाला की टॉप पिक्स में आ रहे हैं, तो आप इसमें निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी भी काफ़ी कम लेवल पे मिल रहे हैं खरीदारी के लिए। साथ में वो स्टील सेक्टर को लेकर बुलिश है। उनका कहना है कि स्टील और फार्मा सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत शानदार रिटर्न अभी भी मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर एसबीआई की बात करें तो लगातार हमने खरीदारी की सलाह दी हुई है। करीब इसकी प्राइस 180 के आसपास थी, तब से मैंने आपको कहा कि एसबीआई में आपको निवेश करना चाहिए और एसबीआई की जो एक्चुअल वैल्यूशन है वो काफ़ी कम बताई जा रही है। रीवैल्यूशन की जाए तो काफ़ी अच्छी वैल्यू निकल के आती है। तो मैंने आपको लगातार बोला कि आपको एसबीआई में निवेश करना ही चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है और मैंने आपको बोला है कि इसका 2 साल का टारगेट 1000 का है, तो स्टॉक आराम से 1000 तक 2 साल में जा सकता है। और इस समय निवेश के लिए सबसे शानदार स्टॉक बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो आपको एसबीआई में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और केनरा बैंक भी पिक बताया जा रहा है राकेश झुनझुनवाला की तरफ से, क्योंकि बैंक लॉस में से प्रॉफिट में आई है, तो बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। केनरा बैंक भी काफ़ी कम वैल्यूशन में मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी बनती है। फ्रेंड, साथ में कोविड की वजह से फार्मा सेक्टर के दिन पलट गए हैं और इस समय फार्मा सेक्टर में अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय में आप मालामाल हो सकते हो, तो बिल्कुल आपको फार्मा सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। साथ में कमोडिटी सेक्टर में भी आपको निवेश करना चाहिए और स्टील सेक्टर में प्रचुर संभावनाएं बनी हुई है, आपको स्टील सेक्टर में भी ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, और एक टाटा मोटर है जो राकेश झुनझुनवाला की खास स्पेशल पिक है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला ने उसके ऊपर काफ़ी भरोसा रखा हुआ है। टाटा मोटर भी आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है और 2 साल का अगर आप निवेश टाटा मोटर में रखते हो तो वहाँ पर भी 1000 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक में भी आपको ध्यान देना चाहिए और बाजार फिलहाल बुलिश बना हुआ है क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे अब कम होने लगे हैं। बाजार से जो डर था बाजार का वो अब कम होने लगा है और जो रेटिंग एजेंसी है वो भी भारत की रेटिंग को पॉजिटिव करने लगी है, क्योंकि बाजार में जो बड़ी डर व्यक्त थी कोरोना की वो अब खत्म होने लगे क्योंकि कोरोना के मामले लगातार घटने लगे। तो आने वाले समय में बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है और एफआईआई का रुझान फिर से हमारे बाजार पे आ सकता है, तो शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। तो बिल्कुल ये निवेश का मौका है, इस समय आपको निवेश बाजार में करना ही चाहिए। तो ऐसी जो राय है राकेश झुनझुनवाला की निकल के आ रही है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।